उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने से तबाही, एक घर मलबे में बहा, कई वाहन भी फंसे। उत्तरकाशी में भूस्खलन के बाद झील बनने से पैदा हुआ नया खतरा, ड्रोन से सामने आई तेलगाड़ झील की तस्वीरें। श्रीनगर में भूधसाव से दर्जनों घरों पर गहराया संकट, लोगों के आरोप के बाद दरारों की जांच करने पहुंची रेल विकास निगम की टीम। हरक सिंह रावत के बयानों का गढ़वाल कमिश्नरी पर दिखने लगा असर, मंत्री धन सिंह रावत बोले 4 दिन मुख्यालय में बैठेंगे अधिकारी। रामनगर में मातम में बदला ईद का जश्न, जुलूस के दौरान डीजे की धमक से युवक की गई जान। हरिद्वार में एनेस्थीसिया की ओवरडोज से कर्मचारी की मौत, परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का कार्यक्रम उत्तराखंड दिन भर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में बादल फटने से बड़ी तबाही हो गई। तेज बारिश के साथ मलबा कई घरों में घुस गया। एक आवासीय भवन गधेरे के मलबे में दब गया। आधा दर्जन से ज्यादा घरों में पानी भर गया है। तेवलसारी गधेरे में एक मिक्सचर मशीन और कुछ दुपहिया वाहनों के बहने की भी सूचना है। एक कार भी मलबे में दब गई। खतरे को देखते हुए कई लोगों ने अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। बादल फटने के बाद मलबा आने से मुलाना के पास संपर्क मार्ग भी बह गया है। साथ ही साथ नौगांव बड़कोट में नेशनल हाईवे भी बुरी तरीके से बंद है। मानसून की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से नया खतरा पैदा हो गया है। दरअसल हर्षिल क्षेत्र में तेलगाड़ के मुहाने पर भूस्खलन के बाद 2 छोटी छोटी झील बन गई हैं। जब धराली हादसे के बाद सेना ने ड्रोन से क्षेत्र का निरीक्षण किया तो ये तस्वीरें ड्रोन में कैद हो गई। फिलहाल प्रशासन के निर्देश के बाद एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं, जिससे झीलों की स्थिति का सही आकलन किया जा सके। जोशीमठ और नंदानगर के बाद अब ऐतिहासिक शहर श्रीनगर भी भूधसाव से जूझ रहा है। यहाँ श्रीकोट और चौरास पुल के बीच टीचर्स कॉलोनी में कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें देखी जा सकती हैं। लोगों का आरोप है कि रेलवे की सुरंग बनाने के लिए विस्फोट करने से ये दरारें आई हैं। फिलहाल प्रशासन ने खतरे वाले घर खाली करा दिए हैं। इस बीच रेल विकास निगम के एक्सपर्ट की टीम ने श्रीनगर के प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। आरवीएनएल ने आश्वासन दिया है कि विभागीय रिपोर्ट और जिला अधिकारी की तकनीकी टीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों को हर संभव मुआवजा दिलाया जाएगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयानों का असर गढ़वाल कमिश्नरी पर दिखने लगा है। गढ़वाल कमिश्नर पिछले दिनों 3 दिन के लिए मंडल मुख्यालय पहुंचे और जरूरी कामकाज निपटाया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब अधिकारी मंडल मुख्यालय में 3 से 4 दिन बैठेंगे। वहीं आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने कहा था कि मंडल मुख्यालय बदहाली के दौर से गुजर रहा है। वहां कमिश्नरी होने के बावजूद गढ़वाल कमिश्नर कैंप कार्यालयों में डटे रहते हैं, जिससे जनता को परेशानी होती है। रामनगर में डीजे की धुन एक युवक की मौत का कारण बन गई, जिससे ईद की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल रामनगर के भवानीगंज से ईद का जुलूस निकल रहा था और 22 साल का कासिफ सैफी अपने दोस्तों के साथ डीजे की धुन पर नाचते नाचते अचानक ही डीजे की तेज धमक से गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल कासिम को संयुक्त अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए उसे रेफर कर दिया, लेकिन उसके रास्ते में ही उन्हें दम तोड़ दिया। हरिद्वार में हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री के कर्मचारी की एनेस्थीसिया की ओवरडोज से मौत का मामला सामने आया। कर्मचारी चंद शर्मा की मौत के बाद साथी कर्मचारी और परिजनों ने निजी अस्पताल में हंगामा काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर एनेस्थीसिया की एक्स्ट्रा यानी ओवरडोज देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद कर्मचारी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही चंद शर्मा का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया था। आरोप है कि सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर ने चंद शर्मा को एनेस्थीसिया की एक्स्ट्रा डोज दे दी थी, जिससे ऑपरेशन के बाद भी उसे होश नहीं आया। जिसके बाद डॉक्टर ने स्वजनों पर मरीज को ले जाने का दबाव बनाया और शुक्रवार देर शाम उन्हें कनखल के एक धर्मार्थ अस्पताल में भेज दिया गया, जहां देर रात चंद शर्मा की मौत हो गई। देहरादून शहर में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब अचानक एक साथ 13 जगहों पर लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन की गूंज सुनाई दी। शाम ठीक 6:30 बजे एक साथ 13 जगहों पर इमरजेंसी सायरन बज उठे। दरअसल यह आपात हालत में निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी का एक मॉक ड्रिल था। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देश भर में जगह जगह सायरन बजने के अभ्यास कराए गए थे।